क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर इस तरह से है कि 2 की पावर 1/3 है और 27 की पावर 1/3 इंटू 60 की पावर 1/2। ये तो तीन जो फैक्टर्स हैं, तीन जो टर्म्स हैं, ये न्यूमरेटर में हैं और डिनोमिनेटर में 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर है 1/4। इसके लिए हम ये करेंगे कि इनके बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। जैसे 27 के प्राइम फैक्टर इस तरह से हैं, 27 को डिवाइड करें 3 के ऊपर 9, 3 पे 3, 3 पे 1। इस तरह 60 को भी इस तरह लिखेंगे 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। अच्छा 180 को भी इस तरह ब्रेक करेंगे 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1। तो अब इसको लिखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जैसे यहाँ लिखा 27 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 3 आ जाएगी। 60 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और 180 के जो बनेंगे प्राइम फैक्टर्स 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 5। अब देखें 2 पावर 1/3 एज इट इज इंटू 27 को लिखेंगे 3 क्यूब पावर 1/3 और 60 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में 180 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर है 1/2 इंटू 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर पावर -1/3 और 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर पावर है 1/4। अब जब पावर के ऊपर पावर है तो ये कैंसलेशन हो रही है यहां पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर 1/3 इंटू 3 पावर 1। पावर अलग अलग कर दें, ये तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ही पावर है, पावर अलग अलग हो जाएगी। 2 स्क्वायर है पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/2 इंटू 5 पावर 1/2। अच्छा नीचे जो है देखें 2 स्क्वायर पावर 1/2, 3 स्क्वायर पावर 1/2, 5 पावर 1/2 इंटू 2 के ऊपर पावर 2 है, पावर एक और ऊपर है तो पावर पावर से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी -2/3 और इधर देखें यहां पर ये 1 और ये 2 आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 1/2। अब जो लाइक टर्म्स है ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे 5 की पावर 1/2 यहां कैंसिल, 3 की पावर 1/2 इधर कैंसिल। अच्छा अब यहां पर ये है कि यहां से ये कैंसलेशन होगी और इधर से ये कैंसलेशन होगी तो यहां से हम लिख सकते हैं रिमेनिंग जो चीजें बच जाती हैं 2 पावर 1/3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 1, ये दोनों खत्म हो गए और यहां पर देखें ये 2 से कैंसिल हो रहा है और यहां लिखेंगे 2 की पावर 1
इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -2/3। अब फिर कैंसलेशन होगी, 2 2 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, ये रह जाएगा 2 की पावर 1/3 ओवर 2 की पावर -2/3। अब ये माइनस में है, पावर ऊपर लेके जाएंगे, तो यहां से 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर, ये माइनस में थी प्लस हो जाएगी 2/3। इसके रीजन ये है 1/2 की पावर -2/3 ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर +2/3 होगा। अब अगेन बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, 3 इज एलसीएम, पावर्स को ऐड कर दें, 1 + 2, तो यहां से 2 की पावर 3/3 आ गया, तो ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, मतलब ये हुआ 2 इज द आंसर। तो इस सवाल में हमने रेडिकल के जो लॉज हैं, जैसे पावर के ऊपर पावर है, बेसिस अगर सेम हूं, मल्टीप्लाई हो रहे हूं, पावर ऐड हो जाएंगी, कैंसलेशन के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करके हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में इस तरह से है कि 5 की पावर 2 है और उसके ऊपर 2 के ऊपर क्यूब है, और ये डिवाइड हो रहा है, 5 स्क्वायर है और ऊपर हमारे पास बाय क्यूब है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 की पावर 2 का क्यूब का मतलब यह है कि 2 की पावर 3 का मतलब यह है 5 की पावर 8, और डिवाइड हो रहा है, ये पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 पावर 8 ओवर 5 पावर 6, तो 5 पावर 8 माइनस 6, तो 5 पावर 2, आंसर आ गया 25। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है x³ पावर 2 डिवाइडेड बाय x³ की पावर 2। अब यहां बड़ा सिंपल सा है, पावर के ऊपर पावर है, पावर हो जाएगी 6, डिवाइड हो रहा है, 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ, 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 9, तो x पावर 6 ओवर x पावर 9, जहां पावर बड़ी है वहां ले जाएं उसको, नीचे 9 बड़ी है, ऊपर वाले को नीचे ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर x पावर 9 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 1 ओवर x के क्यूब आ गया। फार्मूला जो हमने अप्लाई किया है ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर a पावर m है, नीचे a पावर n है, तो ये हो जाएगा a पावर m माइनस n अगर m बड़ा है, और अगर m छोटा है तो फिर इस केस में a पावर m ओवर a पावर n 1 ओवर a पावर n माइनस m हो जाएगा। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। यहां देखें, ऊपर बड़ा था, नीचे छोटा था, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। यहां नीचे बड़ा था, ऊपर छोटा था, नीचे में से नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दिया। इस तरह से हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।